चैनल जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि डिलीवरी में शेयर्स खरीदते समय हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमें लॉस का सामना ना करना पड़े और हमारा रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा रहे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो मैं पॉइंट आपको बताती हूँ, अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा पोटेंशियल रिटर्न को अर्न कर सकते हैं। तो चलिए जो हम पहले पॉइंट की बात करते हैं कि हमें डिलीवरी में शेयर्स खरीदते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, तो हम उन्हीं पॉइंट पे फोकस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है क्वालिटी स्टॉक्स। हमें क्वालिटी स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और जो पेनी स्टॉक्स होते हैं हमें उन्हें बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज पेनी स्टॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि लोअर सर्किट लग जाता है। लोअर सर्किट लगने की वजह से हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम क्वालिटी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर वहाँ पे लोअर सर्किट लग जाएगा या वो गिरावट आएगी तो वहाँ पे वो उस गिरावट को जल्दी से कवर भी कर सकता है। क्वालिटी स्टॉक्स की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि उनमें क्वालिटी होती है। आप क्वांटिटी पे फोकस ना करके आप क्वालिटी पे फोकस करिए, जिससे आप एक अच्छा पोटेंशियल रिटर्न को अर्न कर सकते हैं। आप क्वालिटी स्टॉक्स में मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी के शेयर्स को भी चूज कर सकते हैं। सेकंड चीज, हमें ऐसी कंपनी को चूज करना चाहिए जो बिल्कुल डेप्थ फ्री हो, मतलब जो कर्जा मुक्त हो, जिस कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं हो। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी पे सपोज कर्जा, आप उस कंपनी के स्टॉक्स को अपनी पोर्टफोलियो, अपने डिलीवरी में शेयर्स बनाते हैं उसको, तो कल को उसमें लॉस भी लग जाएगा। कंपनी अगर उसमें कर्जा वो नहीं भर पाती या कुछ भी होता है तो वहाँ पे जो शेयर्स की वैल्यू वो गिरावट आएगी, उसमें वो उसका जो ग्राफ है वो काफी अच्छा नहीं होगा। आपको ऐसे स्टॉक चूज करना चाहिए जिसका जो चार्ट पैटर्न है, जो ग्राफ है, वो एक ट्रेंड में हो। तो आपको ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। थर्ड चीज, हमें ऐसे स्टॉक्स को चुनना चाहिए जिसका क्वार्टरली रिजल्ट एक अच्छा आता हो, जो कंपनी डिविडेंड भी पे करती हो। आप उसकी बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, आप फंडामेंटल भी हमें उस कंपनी का देखना चाहिए। सपोज आपने कोई क्वालिटी स्टॉक्स निकाला है तो आपको उस कंपनी की डिविडेंड, वो कंपनी डिविडेंड यील्ड कितना है, उस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। डिविडेंड यील्ड हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि डिविडेंड यील्ड को कैसे देखते हैं, फंडामेंटल भी हम कैसे देखते हैं, ये भी हमने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा है। आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी की सपोज बैलेंस शीट अच्छी है, उसका फंडामेंटल अच्छा है और वो डेप्थ फ्री कंपनी है, अगर आप उसमें अपना पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक पोटेंशियल रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो आता है, आपको निफ्टी 50 के स्टॉक्स, निफ्टी 100 या निफ्टी 500 के स्टॉक्स को चुनने चाहिए, क्योंकि वो एक अपने आप में ही वो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। तो आप एमएससी की वेबसाइट पे जाके निफ्टी 50, निफ्टी 100 या निफ्टी 200 की स्टॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सपोज अगर आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म है, कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं आज किसी स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मेरा व्यू 4 से 5 साल है, तो आप ऐसी कंपनी को चूज करिए जो कंपनी डिविडेंड पे करती है। इससे आपका 2 बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है, अगर आपने क्वालिटी स्टॉक की कंपनी को चूज करा है, अगर वो डिविडेंड भी पे करे तो आपको उसका डिविडेंड का भी मुनाफा मिलेगा। और सेकंड चीज, जब उस कंपनी का डिविडेंड अच्छा आएगा, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में अच्छी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो स्टॉक है वो एक अपसाइड पे बनाएगा, तो आपको उसका भी एक पोटेंशियल रिटर्न आप उसका अर्न कर सकते हैं और वहां पे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो आप पेनी स्टॉक्स में ना जाके आप क्वालिटी स्टॉक्स में जाइए और अपना जो पोर्टफोलियो है आप वो एक अच्छा बनाइए, जिससे वो एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द ईयर ग्रीन निशान में बंद हो। और आपको जो स्टॉक चूज करनी चाहिए, मैंने जैसे बताया, मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं। उसमें से आप अपनी कंपनीज स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। फिर आप स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद उनका फंडामेंटल और बैलेंस शीट देखिए। अगर उन कंपनी का बैलेंस शीट और फंडामेंटल है तो आप और आगे की तरफ जा सकते हैं। तो यही थे मेरे कुछ पॉइंट्स। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी डिलीवरी को बनाते हैं, कि किसी शेयर की डिलीवरी बनाते हैं, तो आपका जो एक अच्छा रिटर्न आपको मिलने की पूरी उम्मीदें हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि एंजल वन के ऐप पे हम किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं। वन ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम आ गए एंजल वन के ऐप पे। एंजल वन के ऐप पे आने के बाद अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन करेंगे। डीमैट अकाउंट लॉगिन करने के बाद एक सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक बाय या सेल करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे। अभी मैं निफ्टी बाय करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी निफ्टी।
जैसे मैं निफ्टी सर्च किया, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं 29 जून, 27 जुलाई। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन आता है, इस पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगी। अगर मार्केट बुलिश होती है तो कॉल साइड की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और मार्केट बेयरिश होती है तो पुट साइड की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। अभी मैं कॉल साइड की तरफ एक पोजीशन बना के दिखाती हूँ। तो मैं ये वाली 18,500 की स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहती हूँ कॉल साइड में, तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं प्राइस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन आता है, बाय पे क्लिक करूंगी। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट का ऑप्शन आता है, एक नंबर डालूंगी जितने भी लॉट मैं लेना चाहती हूँ। उसके बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट आती है वो यहाँ देख सकते हैं 4,807 रुपए प्लस चार्जेस भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाय पे क्लिक करूंगी। जैसे ही बाय पे क्लिक करके कंफर्म करूंगी, जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अगर अभी तक एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन 1 ईयर एएमसी चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।